अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट कॉस्मे स्टूडियो। आज की ये वीडियो बेसिकली रमज़ान के हवाले से। रमज़ान आते साथ ही लोगों के वही सवाल आ रहे हैं कि प्यास हमें बार बार लग रही है, सहर के फ़ौरन बाद हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, 2 से 3 घंटे के बाद हमें भूख लग रही होती है, फ़जर की नमाज़ के बाद ही हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो हमने अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करना है, हमने अपना हाइड्रेशन लेवल कैसे मेंटेन रखना है। देखिए, सहर के टाइम पे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक रोटी का इस्तेमाल ज़रूर करें। रोटी जो है वो हज़म होते हुए थोड़ा टाइम लगाती है, तो आपको ज़्यादा भरा हुआ फ़ील होगा, आपको ज़्यादा जैसे कह सकते हैं आपका जो स्टमक है वो जल्दी खाली नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। उसी रोटी के ऊपर अगर आप 1 से 2 चम्मच ऑयल, चाय के चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे, वो भी आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। देसी घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, तो वो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, आपको काफ़ी देर उससे भूख नहीं लगेगी। रोटी के साथ कोशिश करें एक अंडा सब्जियां डालकर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्चें, बंद गोभी, जो सब्ज़ी आपको पसंद है अंडे के अंदर वो डाल दें, ताकि एक तो ये कि रमज़ान में वैसे हम सलाद का इस्तेमाल कम से कम कर रहे होते हैं, और सब्जियां जो हैं वो फाइबर होती हैं, वो पेट को भरने में हेल्प करती हैं। सो अंडे के अंदर डिफरेंट सब्जियाँ डाली जा सकती हैं, या अंडे की जगह सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो घर में सालन पका हुआ है उसका इस्तेमाल कर लें, या 2 से 3 कबाब का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ आप कोशिश करें कि डेयरी की एक सर्विंग, डेयरी से मुराद ये दूध या दही की एक सर्विंग ज़रूर हो। एक सर्विंग से मुराद ये है कि दही है तो 1 कप दही, और दूध है तो 1 गिलास दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इसकी लस्सी भी बना सकते हैं, आप इसको प्योर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करें दही चम्मच के साथ खा लें, और दूध का ग्लास पी लें। जो पानी है उसका वैसे इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि लस्सी की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लस्सी में या तो नमक आ जाता है या शुगर आ जाती है, जो कि बाद में प्यास लगने की वजह बन जाती है। अगर आप दूध या दही का वैसे इस्तेमाल करेंगे तो ये एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। डेयरी ग्रुप बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस देने में मददगार साबित होता है, आपका काफ़ी देर तक इससे पेट भरा हुआ रहता है। दूसरा, पानी की कमी को रोकने में बहुत मददगार साबित होता है। इसके अंदर वाटर कंटेंट अच्छा होता है, पानी की कमी इसकी वजह से नहीं होती। सो डेयरी की एक सर्विंग कोशिश करें आप इसके साथ हो जाए। एक फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे आजकल हमारे पास वाटरमेलन है, तो आप पूरा वाटरमेलन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 1 कप फ्रूट का इस्तेमाल उस केस में किया जा सकता है। खरबूजा हो गया, पपाया हो गया, या वाटरमेलन हो गया, तो वो आप 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका होगा ये कि पहले कार्बोहाइड्रेट की, फिर प्रोटीन की, उसके साथ फ्रूट की, डेयरी की सारी सर्विंग्स आ गई हैं। आपका एक कंप्लीट माई प्लेट भी फॉलो हो जाएगी, एक कंप्लीट मील प्लान भी हो जाएगा। इसके साथ कोशिश करें कि वॉलनट्स या आलमंड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। बादाम हैं तो वो 7 इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अखरोट हैं तो वो 2 इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो लोग ये कहेंगे कि इतनी गर्मी में हम बादाम इस्तेमाल करें या अखरोट इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं होगा। एक तो ये कि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं, वैसे भी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देने में ये बहुत मददगार साबित होते हैं। फिर हेल्दी डाइट आपकी हो जाएगी। जहाँ हम आम रूटीन में 3 मील्स ले रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का खाना, वहाँ रमज़ान में हम सिर्फ 2 मील्स लेते हैं, एक सहर के टाइम पे और एक अफ्तार के टाइम पे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये दोनों मील्स इतने रिच हों, इतने ज़्यादा बैलेंस हों कि हमें किसी की चीज़ की कमी ना हो। हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे वेट बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी शुरू हो जाती हैं। सो हमारे ये 2 मील्स बहुत ज़्यादा बैलेंस होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करती चलूँ, एक रोटी आ जाएगी, उसके साथ प्रोटीन के सोर्सेज में या कबाब आ सकते हैं, या अंडा आ सकता है, या गोश्त का बना हुआ कोई सालन आ सकता है, दाल भी आ सकती है। उसके साथ कोशिश करें दूध या दही की एक सर्विंग ले लें, ताकि आपका डेयरी ग्रुप भी पूरा हो जाए। एक फ्रूट इस्तेमाल कर लें, और साथ में अखरोट या बादाम का इस्तेमाल कर लिया जाए। चाय का इस्तेमाल कोशिश करें ना करें, क्योंकि चाय या कॉफ़ी डायूरेटिक है। डायूरेटिक से मुराद ये, इनको पीने के बाद यूरिन ज़्यादा आता है और बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इमीडिएटली तो हमें तो लगता है कि हमने चाय पी, अब हमें काफ़ी देर प्यास नहीं लगेगी, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद चाय की वजह से हमें प्यास लगने लग जाती है, कॉफ़ी की वजह से हमें प्यास लगने लग जाती है। सेम गोज़ फॉर ग्रीन टी। ग्रीन टी अगर हम पीते हैं तो उस वक्त तो हमें रिलीफ एक फ़ील हो जाता है कि नहीं अब प्यास नहीं लगेगी। 2 से 3 घंटे बाद प्यास उस ग्रीन टी या कॉफ़ी या चाय की वजह से लग रही होती है बेसिकली। अगर हम सहर में देखें, मैं रिपीट करती हूँ कि सहर के वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठे पी लेते हैं, अजान होते साथ, या आप 8 गिलास पानी पी लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके अफ्तार और सहर के दरमियान में पीना है। सो पानी की जो कमी है वो आपकी इसी तरह पूरी होगी कि आप अफ्तार और सहर में हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लें, या 1-1 घूंट करके आपने 8 गिलास जो हैं वो पूरे करने हैं। सहर के टाइम पे कोशिश ये करें कि कोई फ़िज़ी ड्रिंक, कोई शरबत वगैरह, कोई नमक की ड्रिंक जैसे लस्सी वगैरह होती है उसका इस्तेमाल ना करें। इनसे उस वक्त तो रिलीफ मिलता है, लेकिन बाद में आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं अफ्तार की। अफ्तार हमारा जो एक ट्रेडिशन है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा लवाजमात खाते हैं अफ्तार के अंदर, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा तले हुए
जो खाने हैं वो हमारे अफ्तार में शामिल होते हैं। अब हम ये खा सकते हैं लेकिन खाने का भी कोई तरीका होता है। सबसे पहले कोशिश ये करें कि अफ्तार में आप खजूर से रोज़ा अफ्तार करें। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये पोटेशियम है, जो बॉडी में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये उसको ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। पोटेशियम के अलावा इसके अंदर कैल्शियम है और भी बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन हैं। फिर ये ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करता है। जो रोज़ा रख के सर में दर्द होना शुरू हो जाती है क्योंकि ग्लूकोज़ लेवल नीचे हो रहा होता है, सो ये उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। अगर आप खजूर से रोज़ा खोलेंगे आपको एकदम एनर्जी मिलेगी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो ठीक हो जाएगा, आपका ग्लूकोज़ लेवल ठीक हो जाएगा और बॉडी के अंदर जो एक हो रहा होता है, सर में दर्दें वगैरह शुरू हो रही होती हैं या बॉडी को साइन मिल रहा होता है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, वो फ़ौरन ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे मुराद ये इससे पेट भर जाता है। और फाइबर वैसे भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ओवर ईटिंग से खजूर बचाती है। जो लोग अफ्तार में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उन्हें चाहिए वो 1 से 2 खजूर ज़रूर खा लें ताकि ओवर ईटिंग से बचा जा सके। खजूर के बाद फ़ौरन ड्रिंक का इस्तेमाल हम लोग यूजुअली करते हैं और ड्रिंक्स में गलतियाँ होती हैं। दूध सोडे का इस्तेमाल या लाल शरबत का इस्तेमाल, जो हाई इन शुगर ड्रिंक्स हैं हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी निस्बत कोशिश आप ये कर सकते हैं कि आप स्लश बना लें। स्लश से मुराद ये है जो फ्रूट आपके घर में, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर आपने थोड़ी सी आइस डाली, थोड़ा सा पानी डाला, चलें कुछ हद तक अगर आपने उसको मीठा करना है आप थोड़ा सा हनी उसके अंदर डाल सकते हैं और उसको ब्लेंड करके एक बड़ी अच्छी ड्रिंक बन जाती है जिसे हम स्लश कह सकते हैं। सो इसी तरह स्ट्रॉबेरीज़ का या आप मैंगो आ रहा है, मैंगो का या एप्पल का स्लश बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हीं चीज़ों का शेक भी बना कर ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर नेचुरल शुगर होगी। जो बाहर से आपने जो अगेन जो लाल शरबत है या दूध सोडा है जिसके अंदर सारी आर्टिफिशियल शुगर है, उसकी निस्बत ये बेहतर ड्रिंक है। अगर आपको ये सारा कुछ नहीं पसंद तो आप घर में प्लेन लेमन वाटर भी बना सकते हैं। उसके अंदर कोशिश करें कि शुगर की जगह हनी का इस्तेमाल करें। और लेमन का एक मसला ये आ सकता है, जिन लोगों को एसिडिटी का मसला है शायद वो उन्हें सूट ना करे। खजूर हो गई, उसके बाद आपने ड्रिंक ले ली। अब आती हैं फ्राइड चीज़ें। पकौड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आता है। आप पकौड़े इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 1 से 2 इस्तेमाल करें और सब्ज़ी के पकौड़े इस्तेमाल करें। सब्ज़ी के पकौड़े से मुराद ये है, आप बैंगन के पकौड़े इस्तेमाल कर सकते हैं या पालक के पकौड़े खा सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जितना बेसन है वो सारा का सारा ऑयल एब्जॉर्ब करता है। जब उसके अंदर बेसन कम होगा, सब्ज़ी ज़्यादा होगी, सब्ज़ी ऐसा ऑयल इतना एब्जॉर्ब नहीं करती। और दूसरा, उन्हें चिपटी फॉर्म में बनाएं। चिपटे से मुराद ये है कि उनकी शेप जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे ना हो, उन्हें नॉन स्टिक पैन पे पकाया जाए। सो बेसिकली चिपटे हुए पकौड़े और सब्ज़ी के पकौड़े हों तो वो इतना ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और सेहत के लिए इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितने दूसरे जो डीप फ्राई वाले पकौड़े होते हैं वो हैं। सबसे पहले खजूर आ गई, फिर ड्रिंक आ गई, फिर फ्राइड चीज़ों में पकौड़े आ गए। इसके साथ आप चना चाट या दही भल्लों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चना चाट में कोशिश ये करें सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा हों। अगर आप देखें रमज़ान में 2-3 मसले सब फेस करते हैं। एक होता है एसिडिटी का मसला, हर एक को तेज़ाबियत हो रही होती है। पिछले दिनों 1112 के एक ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि अफ्तार के बाद हमें फ़ौरन फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। वजह क्या, लोग इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि उन्हें लग रहा होता है उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। जो ओवर ईटिंग है उसका एक मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एसिडिटी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत बढ़ जाता है और फिर वेट गेन, इवेंचुअली वेट गेन का मसला भी बहुत ज़्यादा देखा गया। बजाय इसके कि हम लोग 3 की बजाय 2 मील्स ले रहे हैं और हमारा वेट रिड्यूस हो, हमारा वेट बढ़ जाता है। हर कोई 4 से 5 किलो वज़न रमज़ान में गेन कर चुका होता है। उसकी यही वजह होती है कि हम फ्राइड चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है। आप में से कितने लोग हैं जो रमज़ान में सब्जियां इस्तेमाल करते हैं या सैलड्स इस्तेमाल करते हैं? चना चाट के अंदर आप सब्ज़ी का इस्तेमाल, 1 कप चने हैं तो 1 कप सब्जियां ज़रूर डालें। बहुत ज़्यादा वो चटपटा उसको ना करें क्योंकि वो बाद में पानी की कमी भी कर सकता है, एसिडिटी भी कर सकता है एंड देन हार्ट बर्न यानी सीने में जलन भी लेकर आ सकता है। या चना चाट कर लें या दही भल्ले कर लें। दही भल्ले हैं तो उसके अंदर 1 कप दही हो जाए, 1 कप सब्जियां हो जाए, 2 से 3 टेबलस्पून उसके अंदर फुल्की का इस्तेमाल कर लें। आलू, अगर आपका वेट का इतना मसला नहीं है तो आप आलू का इस्तेमाल भी उसके साथ कर सकते हैं और थोड़े से उसमें मिर्च मसाले भी ऐड किए जा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में इमली की चटनी की बजाय इमली का पानी इस्तेमाल कर लें। इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप रात का खाना खा लें। रात के खाने में आई रिपीट, हमें एक इंसान को दिन में कम से कम 3 से 5 कप सब्जियां खानी चाहिए और रमज़ान में हम लोग सब्जियों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे होते। तो होना ये चाहिए कि अगर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के आएँ, सबसे पहले 1 कप सैलड खाएँ, उसके साथ आधी से 1 रोटी के दरमियान में रोटी खा लें और साथ में 1 कप
सालन, जो भी घर में सालन पका हुआ है 1 कप वो इस्तेमाल कर लें। कोशिश करें आधा कप या 1 कप रायता भी साथ में ज़रूर ले लें, ताकि आपकी एक माई प्लेट भी फॉलो हो जाए, आपको किसी किस्म की कोई कमी भी ना हो, और एक अच्छा अफ्तार भी आपका हो जाएगा इस तरह से। वॉक ज़रूर करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी रमज़ान में बहुत लिमिटेड हो जाती है, हम सेल्फ़ पिटी में होते हैं। सेल्फ़ पिटी से मुराद ये, सहर के टाइम हम ये सोच के बहुत ज़्यादा खाते हैं कि अब हमने अगले 15 घंटे कुछ नहीं खाना। अफ्तार के टाइम हम ये सोच के ज़्यादा खाते हैं हमने पिछले 15 घंटे से कुछ नहीं खाया। अफ्तार के बाद और सहर के दरमियान में हमें ये होता है अब हम खा लें, क्योंकि उसके बाद हमने रोज़ा रख लेना है। फ़िज़िकल एक्टिविटी हम ये सोच के नहीं कर रहे होते कि वॉक हम किस टाइम पे करें, अभी तो हमें रोज़ा लगेगा, या अफ्तार के बाद हम कहते हैं नहीं इतना खा लिया अब तो चला भी नहीं जा रहा। सो सेल्फ पिटी से बाहर निकलें। वॉक जो है वो ज़रूर कम से कम आधा घंटा ज़रूर वॉक करें। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा मसला, हम वॉक नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ रमज़ान में ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा लिमिट कर दें। अगर रात को भूख लगती है अफ्तार और सहर के दरमियान में, तो आप कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के बने हुए कबाब खा लें, दही भल्ले खा लें, चना चाट खा लें। फ्रूट का इस्तेमाल उस टाइम पे किया जा सकता है अगर आप जाग रहे हैं। यूजुअली मैं रात को फ्रूट रिकमेंड नहीं करती, लेकिन इस केस में चलें आप 1 कप फ्रूट चाट जिसके ऊपर चीनी ना डली हो, जिसके ऊपर जूस ना डला हो, फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या घर का बना हुआ जो भी सालन है उसके साथ एक ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं। सो बेसिकली आपने करना कि आपने घर की चीज़ों पे फोकस करना है। फ्राइड चीज़ें अगर खानी है तो जैसे मैंने बताया पकौड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चिपटे हुए पकौड़े हों, इसके साथ चना चाट या दही भल्ले आपकी जो स्पाइसेस है उसकी क्रेविंग को भी एड्रेस कर लेगा और सेहत के लिए भी अच्छा है। सो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ देखें। एंड जहाँ तक बात है हाइड्रेशन की, हाइड्रेशन यानी जो बार बार प्यास लगती है वो इसलिए लगती है आप नमक वाली ड्रिंक्स या चीनी वाली ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से लग सकती है। या फ्राइड फूड या स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इस वजह से प्यास लग सकती है। जो जैसे मैंने बताया आपने पानी का इस्तेमाल 8 से 10 गिलास करना है और अफ्तार और सहर के दरमियान में करते रहना है। ये नहीं कि अफ्तार के टाइम पे इकट्ठे पी लिया या सहर के टाइम पे इकट्ठे पी लिया। इसके अलावा आप पानी को पीने के साथ साथ पानी को खा भी सकते हैं, जिससे मुराद ये है कि हर वो सब्ज़ी या हर वो फ्रूट जिसके अंदर वाटर कंटेंट हाई है आप उसका इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन के अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खीरे का, टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर वाटर कंटेंट अच्छा है। जो फल जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल करें, जो सब्जियां जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा आप उनका इस्तेमाल करें, ताकि हाइड्रेशन आपकी मेंटेन रहे। ये नहीं करना कि इकट्ठे पानी पीते गए, बस 12 बजे याद आया कि थोड़ी देर तक तो रोज़ा, 4 घंटे बाद हमने रोज़ा रख लेना है तो 12 बजे इकट्ठे पानी पी लिया। ऐसे नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। बेशक अगर आपको अलार्म लगाना पड़ता है तो आप अलार्म लगा के पानी पी लें। एंड अगेन फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।